एसपी का हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का पैटर्न्स आपको शुरू हो रहा है। सेक्रेटरी के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते थे पहले के प्राचीन इसमें एंसेस्ट्रल सिस्टम में, लेटर राइटिंग का, कम्युनिकेशन का, हमारे ओर से हमारा मैसेज देने का, ये सब जो अति जरूरी काम पहले माने जाते थे, वो काम अभी भी सेक्रेटरी के चेंज नहीं हुए। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ये सेक्रेटरी की एक बहुत पहली प्रायोरिटी है। इस टॉपिक का नाम भी उसी से रिलेटेड है। देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। कम्युनिकेशन मतलब क्या, हमें वो इसमें समझना है। हम जो भी बात कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन है। मैं भी मलयालम भाषा में बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं समझ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कम्युनिकेशन के एरियर हो गए, बैरियर हो गए, दिक्कतें हो गई। मैं जो बोल रहा हूँ वो यदि आपके दिमाग में आ रहा है, आपको समझ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन हो गया। इस बात को आपको समझना है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा होगा, इस बात को हमें समझना है। स्किल्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, सेक्रेटरी का उसमें रोल क्या है, ये सब चीजें हमें इस टॉपिक में देखना है, बिजनेस से रिलेटेड। चलो देखते हैं। द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड communis, that means common, whatever is common is shared by all. कम्युनिकेशन ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, कम्युनिस, जिसका मीनिंग है हमारे एकदम सिंपल वर्ड में कॉमन। हम कॉमन किसको बोलते हैं, जो सबके लिए है, सबको शेयर हो सकती, वो कॉमन है। जॉर्ज आर टेरी डिफाइंस कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से ज्यादा लोगों में हम जब हमारी जो फैक्ट है, कुछ तथ्य है, कुछ हमारे दिमाग में आइडियाज है, हमारे खुद के कुछ मत है, हमारी जो भावनाएं हैं, उन्हें व्यक्त करते हैं, उसका एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसे हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज branch of general communication which is specially concerned with business activities. बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड ये एक जनरल कम्युनिकेशन की एक ब्रांच है। When communication takes place among business entities concerning business affairs or business related issue, it is known as business communication. अब आपके लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ, आप अमेजोन पे आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके ऑर्डर डाल रहे हो, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, उसको कार्ड में डाल रहे हो, प्लेस ऑर्डर कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, एड्रेस वगैरह सब दे रहे हो, तो बच्चों आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। उन्हें बोल रहे हो कि मुझे अमुक अमुक आइटम चाहिए, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपकी अमाउंट जो आपने बोली थी वो मुझे मंजूर है। अब यहाँ हम वर्बली नहीं बोल रहे, पर टेक्नोलॉजिकल के लैंग्वेज में बोल रहे हैं। मैंने आइटम सिलेक्ट किया, अब मुझे जैसा लैपटॉप का स्टैंड चाहिए था, तो मैंने लैपटॉप स्टैंड डाला, उसमें अलग अलग चीज़ें आ गई। लैपटॉप स्टैंड की रिक्वायरमेंट मेरी है, ये कम्युनिकेशन मैंने किया। फिर उनके पास जो मॉडल्स है वो उन्होंने डाले, उसमें से एक मॉडल मैंने सिलेक्ट करके उसका कीमत चेक किया, फीचर्स चेक किया, उसका रेटिंग चेक किया और उसको कार्ड में डाला, मतलब खरीदी के लिए डाला, प्लेस ऑर्डर में डाला। ये मेरे तरफ से कम्युनिकेशन हुआ। फिर उनके उधर से आया कि आप पेमेंट कैसा करोगे, फिर मैंने भीम यूपीआई का डाला, फिर वो उन्होंने ओपन करके दिया, उसका यूजर आईडी पासवर्ड डाला, ट्रांजैक्शन सक्सेस का उनका भी मैसेज आ गया, मुझे ऑर्डर कंफर्मेशन का उनका मैसेज आ गया, माल कब तक मिलेगा इसका मैसेज आ गया। तो ये बोथ साइड कम्युनिकेशन है, जबकि हमने एक शब्द भी उसमें बोले वाली है।
बच्चों वो भी बिजनेस कम्युनिकेशन है। लैपटॉप स्टैंड मेरे पास आ गया, स्टैंड खराब निकल गया, मुझे नहीं चाहिए, मैं रिटर्न ऑर्डर में डाल दिया, वापस हमारा कम्युनिकेशन शुरू हुआ। कंपनी ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला जो एक्सपेक्ट था वैसा नहीं है, मेरे फुलफिलमेंट उसमें पूरी नहीं हो रही है, क्वालिटी के बारे में मुझे डाउट लग रहा है, जो भी मुझे डालना है रीज़न वो दूंगा, जो भी अवेलेबल रीजन है उसमें से वो एक्सेप्ट करते हैं। उनका आदमी दूसरे दिन आता है, वो लैपटॉप स्टैंड वापस कलेक्ट करेगा, कंपनी दो तीन दिन में मेरा पैसा मुझे वापस कर देगी। बच्चों ये भी हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन अपर लेवल पे किस टाइप से होगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ कुछ कम्युनिकेशन को लीगल कुछ रिक्वायरमेंट्स लगती है, कुछ लीगल प्रूफ्स के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये जो चीजें हैं सब वो हमें समझना है। आज तो आप कम्युनिकेशन क्या है वो पहले समझ लो, वो समझेगा तो आगे आप समझ पाओगे। बच्चों कंपनी का जो भी मैटर है वो दो लोगों से कंपनी अटैच है। कंपनी के जो अंदर के लोग हैं उसको भी वो लोग अटैच है, उनके कर्मचारी हो गए, ऑफिसर्स हो गए, वो जो भी है वो इंटरनल मैनेजमेंट वाले, और कंपनी बाहर शेयर होल्डर से, बैंक से, सप्लायर से, डिवेंचर होल्डर से, अलग अलग लोगों से कंपनी का पाला गिरता है। कंपनी अलग अलग लोगों को फेस करती है, उनसे भी उनका कम्युनिकेशन आता है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, लेटर राइटिंग स्किल्स कैसे होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन से हैं। जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। आज मेरी गुड़िया का रिजल्ट आया हुआ है, मैं वो रिजल्ट बोलते बोलते थोड़ा आंखों में थोड़ा पानी आ गया है, बोल कुछ नहीं रहा हूँ, खुश बहुत दिख भी नहीं रहा हूँ, कुछ बोल भी नहीं हूँ, पर मेरे चेहरे से आपको भाव समझ रहा है कि सर बहुत ज्यादा खुश भी है और आनंद के उनके खुशी के आंसू भी उनके आंखों से झलक रहे हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो गया। कम्युनिकेशन हम लेटर से कर सकते हैं, ईमेल से कर, बहुत सारे साधन है, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, जो भी हमारे पास बहुत सारे जो आपको भी पता है उनसे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हमें इसमें देखना है, इस सिलेबस में देखना है। यहाँ से सब अभी हमारा लेटर राइटिंग होगा, उसके बाद में मिनट बुक्स का राइटिंग होगा, लोगों के कंप्लेंट होगी उससे रिलेटेड कुछ लेटर्स हो गए उससे रिलेटेड होगा, शेयर इशू करना, शेयर अलॉट करना, उससे रिलेटेड कुछ लेटर्स हो गए। अब ऐसे कुछ हमें सब आगे इसमें देखना है। ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन ये जनरल कम्युनिकेशन की एक ब्रांच है जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन takes place among business entities concerning business affairs or business related issues. It is known as business communication. Okay. Brenner defines business communication is the expression, channeling, receiving and interchanging of ideas of commerce and industry. किसी एक पर्टिकुलर चैनल से खुद को एक्सप्रेस करना या किसी चैनल से खुद को जानकारी प्राप्त करना या हमारी आइडिया को आपस में बांटना, इंटरचेंज करना, कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री or achieve its goals without effective communication that happens both internally and externally. अच्छे कम्युनिकेशन के बिना आपको सक्सेस मिलेगा ही नहीं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो बच्चों, अभी कई घरों में ऐसा होता है कि दो भाइयों के बीच की बात महीने महीने नहीं होती, रहते एक ही जगह है,
एक छत के नीचे रहते हैं, आते जाते रोज एक एक को दिखते हैं, पर कोई बात ही नहीं होती है। उस घर के प्रोग्रेस को बहुत दिक्कतें होती है। जहाँ सब भाई शाम को रात को एक साथ बैठते, दिन भर का लेखा जोखा उनका डिस्कशन, किसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी चर्चा करते हैं। उनके उनके बिजनेस में उनको क्या दिक्कतें आई, कैसे सॉल्व किया, इसकी चर्चा करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो उसका गाइडेंस लेते हैं। आधा घंटा भी सब साथ में बैठते हैं भाई लोग या घर के मेंबर, तो उससे बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है और ऐसे फैमिलियों का सक्सेस रेशो बहुत बड़ा होता है। मैं ये अपने घर की बात कर रहा हूँ, हमारे घर से जो आ रही उस बात से कर रहा हूँ। तो कंपनी के लिए आप समझ सकते हो, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे बताइए, टॉप मैनेजमेंट ने कुछ सेल्स बजट तैयार किया और उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया, आगे नहीं बोला, सिर्फ कागज पे लिख के और लेटर उन्होंने सेल्स मैनेजर के पास भेज दिया। सेल्स मैनेजर उसको पढ़ेगा, आगे डाल देगा, आगे के असिस्टेंट के पास दे देगा। आ रहा है समझ में आपको? तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा। पर यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनका सेल्स बजट बना रहे, सेल्स से रिलेटेड टीम को, कमेटी को या सेल्स मैनेजर को बुला के उसके पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से समझा के फिर उन्हें बोल रहे हैं, सेल्स मैनेजर वो प्रोजेक्ट उनके असिस्टेंट मैनेजर को समझा रहा है, असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर को अच्छे से समझा रहा है, और सुपरवाइजर जो फील्ड पे जाने वाले हमारे सेल्स ऑफिसर से उनको पुश कर रहा है, तो बच्चों उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आ रहा है आपको समझ में? तो उन्होंने यहां यही दिया है, यदि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो सक्सेस रेशो कम रहेगा, और कम्युनिकेशन प्रॉपर रहा तो बिजनेस का सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। तो उन्होंने उसमें यही चीज को मेन बताया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना हम हमारे गोल्स अचीव नहीं कर सकते, समाधान कारक नहीं दे सकते। तो हमारे जो दो चीजें, दो बातें, उनको समझ लेते हैं। एक इंटरनल कम्युनिकेशन है और एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। Internal communication refers to the communication that takes place internally between various departments of organization. Internal communication is important because it supports the managerial function. बच्चों में इंटरनल कम्युनिकेशन की एक ही बात आपको बताता हूँ। सपोज मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, आज मेरे पास 50,000 यूनिट की ऑर्डर आई है। हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 50,000 चीज़ की ऑर्डर आई है। मैंने कस्टमर को बोला हाँ आ जाएगा माल, और ये मैंने कम्युनिकेशन कंपनी में अंदर किसी से नहीं किया, तो क्या मैं समय पे माल दे पाऊंगा? जब मुझे 50,000 यूनिट का ऑर्डर आया है तो ये ऑर्डर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा, अरे भाई आने वाले 21 दिनों के अंदर हमें ये 50,000 यूनिट देना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनकी कैपेसिटी देखेंगी, कैपेसिटी है ऐसा उनको लग रहा है, प्रोडक्शन हो जाएगा ये लग रहा है, फिर वो लगने वाला मटेरियल वगैरह चेक करेंगे, और इस प्रोडक्शन के लिए कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रिक्वायरमेंट वो स्टोर डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि भाई बड़ा ऑर्डर आया है, माल पूरा करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, आप ये मटेरियल हमें अवेलेबल कर देना। स्टोर में होता है मटेरियल, स्टोर डिपार्टमेंट वाले उनके पास कितना मटेरियल है कितना नहीं ये देखेंगे, और जरूरत होगी तो परचेज डिपार्टमेंट को उसकी ऑर्डर डाल देंगे। परचेज डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि ये माल आप तुरंत खरीदी करके हमें मंगा के दो। परचेज डिपार्टमेंट उनका काम तो करेगा, परचेज का प्रोसेस फॉलो करेगा, पर परचेज डिपार्टमेंट इसका रिक्वायरमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देगा कि हमने इतने अमाउंट की ऑर्डर दी है, माल 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आ जाएगा, आपको पेमेंट की व्यवस्था करके रखना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सेल्स को पूछेगा। तो देखो बच्चों ये कड़ी इस टाइप से घूमती है, और यहाँ कोई भी कम्युनिकेशन हमारा ब्रेक होता है, फेल होता है, कमजोर गिरता है, तो हमारा आउटपुट होने का नहीं। हमें एक दूसरे से जुड़ के रहे बिना इंटरनल कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। इंटरनल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स द मैनेजरियल फंक्शंस। ये मैनेजरियल फंक्शंस को मेनली सपोर्ट करता है, इसके लिए ये सब चीजें आपस में चर्चा होना चाहिए, एक में को जानकारी होना चाहिए। बच्चों
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रूल पास किया, उन्होंने प्रॉपर समझाया नहीं, लेटर भेजा, पढ़ने वाले ने उसका मीनिंग थोड़ा अलग निकाला, उसने बोलते वक्त और अलग बोला, वर्कर तक जाते आते मैसेज अलग ही कुछ हो गया, तो हमारे कंपनी में अच्छा होने के बजाय कुछ गलत फहमियां हो जाएगी, वाद विवाद शुरू हो जाएंगे, इफिशियंसी पे इफेक्ट होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो बोलना है वो सही तरीके से लेबर तक आना चाहिए और लेबर की कंप्लेंट सही तरीके से ऊपर तक भी पहुंचना चाहिए। ये हमारा इंटरनल मैनेजमेंट का एक अहम पार्ट रहने वाला है। तो इसलिए इंटरनल कम्युनिकेशन हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा बैंक से, सप्लायर से, क्रेडिटर से, गवर्नमेंट से, सभी से पाला पड़ता है, सभी से काम लेना पड़ता है। इन लोगों से हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं। इनको जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कंपनी के एज अ रिप्रेजेंटेटिव करके रहते हैं, तो उसकी छवि खराब ना हो उस टाइप से हमें इसमें यहाँ काम करना पड़ता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से हमारे इंटरप्राइज से बहुत लोग जुड़ते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन रहा तो लोग जुड़ेंगे और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा तो लोग नहीं जुड़ेंगे। तो ये कम्युनिकेशन के तुम्हारे दो टाइप हो गए, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब जो मेथड्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ, अभी इसके लिए इतना ही काफ़ी है। आपको बड़े लेक्चर देखने का आप कंटाला करते हो, इसके लिए मैं थोड़े छोटे छोटे बना रहा हूँ। बाय।